सिटी सोसाइटी में 3 लड़कियों के सुसाइड मामले में लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। नया खुलासा ये कि लड़कियों के पिता ने 2 शादी की थी, 2 महिलाएं संगी बहनें भी थीं। पहली पत्नी से एक लड़की और एक लड़का, जबकि दूसरी पत्नी से 2 लड़कियां थीं। और इसका मतलब ये हुआ कि पहली पत्नी की एक लड़की और दूसरी पत्नी की दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। वहीं पुलिस की जांच में अब तक ये सुसाइड केस लग रहा है। गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी की यह घटना भारत सिटी सोसाइटी है उसके B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 में तीनों बहनें एक साथ रहती थीं। तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी भी हो चुकी थीं। निशिका सबसे बड़ी बहन थी, जिसको दोनों छोटी बहनें प्राची और पाखी बॉस कहती थीं। गाजियाबाद के टिलामोड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और इसके बाद इलाके में सनसनी। किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेलते? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था। हमें पता तब तक नहीं होता जी। कब से गेम खेलते? ये गेम जी 2-3 साल से खेल रही थी। तीनों सगी बहनें थी या इनकी माँ अलग है? इसमें जो है जो इनके पिता हैं, इनकी 2 शादियां हुई है और ये इनकी माएँ अलग अलग हैं। देखो मंजर बहुत खराब था एंड इस मंजर की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाई। ऑब्वियसली कोई भी आप उसे आप ना इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या हुआ होगा, और मैंने देखा तो ऑब्वियसली इस वजह से मेरा क्या हाल है मैं जानती हूँ। एंड एक्चुअली रात के 2 बज रहे होंगे। मैं रात में एक्चुअली लेट नाइट वर्क करती हूँ, तो उसके बाद मैं सोने ही जा रही थी। मैंने अपना स्पेक्स उतारा हुआ था, मेरी विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इन्होंने देखा कि अरे कुछ हो रहा है, पढ़ना एक बार देखो ना क्या हो रहा है। उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था कि ये बच्चे होंगे। उस टाइम पे लग रहा था कि कोई फैमिली होगी, ड्रंक होगा, एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा था। पर 3 लोग गिरा, ये बात फिर समझ में आया कि तीनों लोगों ने साथ में, मतलब वैसे दिख रहा था कि एक बड़ा है जो एकदम कंफर्म था कि उसे करना है, एंड जो 2 छोटे होंगे शायद उन्हें लग गया होगा बाद में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड वो बाद में बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड उसके बाद तीनों उल्टे साइड से गिरे। टास्क बेस्ड गेमिंग ऐप ने 3 बच्चियों की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निशिका और उसकी 2 बहनों की। तीनों ने ही कल देर रात तकरीबन 2 सवा 2 बजे इसी मकान की, इसी फ्लैट की 907 B1 टावर में 907 है, इसी टावर की इसी फ्लैट से 9वीं मंजिल से तीनों ने कूदकर आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया ये जा रहा है कि तीनों ही बहनें गेमिंग ऐप के जरिए गेम खेला करती थी। टास्क बेस ये गेम हुआ करता था। कोरियन लवर्स करके इस गेम का नाम बताया जा रहा है। और यहाँ से मैं आपको बालकनी एक बार से फिर से दिखाना चाहूंगा, चूंकि परिजन जो हैं वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है, और इसी ऊंचाई से कूदकर तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली। बताया ये भी जा रहा है कि तीनों ही बहनों को कोरियन लवर्स नामक गेम खेलने की आदत थी, जिसके चलते उन्होंने एक कदम उठाया और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मासूम बच्चियां घर की काफ़ी प्यारी थी, दुलारी थी, लेकिन इस तरह का गेम वो खेल रही थी। इसको लेकर काफ़ी समय से असमंजस में खुद वो जरूर होंगी, लेकिन परिवार के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा उनके पिता ने बताया है। क्योंकि पिता का कहना था कि बच्चों को अगर कोई टास्क होता, टास्क को होने के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि कई बार गेम में आखिरी पड़ाव होता है जो टास्क आखिरी होता है। क्या ऐसे टास्क कई सारे थे, 40 से 50 ऐसे टास्क होते हैं हर गेम में, हम देखते हुए आए हैं। लेकिन कोरियन गेम जिस तरह से यहाँ पर चर्चा में आया है, उसके अलावा कई चीज़ें दीवारों पर भी इस तरह से लिखी जा सकती है, देखी जा सकती है। मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन और आई एम अ वेरी वेरी अलोन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। माई लाइफ इज़ वेरी वेरी अलोन, ये शब्द बच्चे लिखा करते थे। क्या पहले से उनको इस तरह का टास्क में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती होंगी? क्योंकि जब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं अकेली क्यों हूँ, इस तरह के शब्दों का इन्होंने बच्चों ने लिखा है। तो यहाँ पर 3 जगह पर लिखा हुआ है, तो क्या तीनों ने ये शब्द लिखे? क्या तीनों ने 1 2 3 इस तरह के शब्दों को लिखा है तीनों बहनों ने? क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेल रही थी। क्योंकि कोरियन लवर गेम जो होते हैं वो कई तरह से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की मानसिकताएँ काफ़ी अलग होती है। और इसीलिए इस पूरे रूट पर यहाँ पर हमने इस पूरे एरिया को देखा, पूरे उनके कमरे को देखा, उस बालकनी की तरफ हम गए तो यहाँ पर हमें लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं पहले से ही
कि मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहे थे, लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। उन्होंने अपने परिवार में किसी से बातचीत नहीं की, सिर्फ एक दूसरे से वो तीनों बहनें बातचीत करती थी, क्योंकि तीनों उस गेम से जुड़ी हुई थी। और इसीलिए इस पूरे केस में फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि एक एक चीज़ को वो जाँच करेंगे ताकि पता लग सके कि आखिर असल वजह क्या रही थी। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अगर आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम खेलता है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि वो गेम मौत भी बन सकता है। बात भोपाल की कर रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन गेम ने मासूम की जिंदगी को छीन लिया। महज 14 साल के छात्र अंश ने खुदकुशी कर ली। बताया यह भी जा रहा है कि मोबाइल नहीं मिलने पर यह खौफनाक कदम अंश की तरफ से उठाया गया। परिजनों ने कहा कि अंश ब्लू व्हेल गेम खेलने का आदी था, लेकिन जब परिजनों ने मोबाइल नहीं दिया तो उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। थाना पिपलानी के छत्रसाल नगर की घटना है। एक बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ता है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस पर से मर्ग थाना पिपलानी में कायम कर अग्रिम इसमें इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है परिवारजनों से। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में है, उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया है। संसद परिसर में आज राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी खड़े थे और तभी पास से रवनीत सिंह बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा कि ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित कर दिया। राहुल ने कहा कि इनके चेहरे को देखो, गद्दार दोस्त। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्कुल राहुल के बगल से निकलते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को कहा देश के दुश्मन। Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Thank you. कारगिल की जंग जीत के आए। Good luck from what, sir? देश का बेच क्या है? No, no, look. कारगिल की जंग जीत के आए। The thing is, hello. Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं सोमवार और मंगलवार को राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नहीं वो बोल पाए। और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये कि कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारे नेता नहीं बोलेंगे और उन्हें अगर नहीं बोलने दिया गया तो हम भी नेता सदन को बोलने नहीं देंगे। ऐसे में संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब लेकर पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे जी की किताब में पूरा लद्दाख का काउंट है। मुझे किताब की बात बोलने से रोका गया। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी आज संसद आएंगे। अगर पीएम मोदी सदन आते हैं तो उन्हें किताब की एक कॉपी जरूर दूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अब तक पब्लिश नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying in Parliament. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर हुआ। राहुल गांधी ने समझ लिया कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। राहुल का एक ही काम है, देश के खिलाफ बोलना। कभी सकारात्मक सोच का काम वो नहीं करते। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में लंबे समय से आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान एक गुफा में आतंकियों के छिपे होने का शक था और इसलिए सुरक्षा बलों ने गुफा के एंट्रेंस को उड़ाकर अंदर छिपे हुए आतंकियों को ढेर कर दिया। पूरे इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। छपरा से बड़ी खबर, सरिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार किया। डीआईजी नीलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। सरिता की हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंकने का यह शख्स आरोपी है। हरिहरनाथ थाना क्षेत्र के क्षेत्र से यह मामला सामने आया था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। में हुए सरिता हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जब एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटना से उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी लगातार दबाव बना रही थी, जिसके बाद एसआईटी को सफलता मिली और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार सरिता के परिजन भी कर रहे थे। अभी मैं सरिता के घर पे मौजूद हूँ और हमारे साथ जो उनके दादा हैं और उनके पिताजी हैं, वो दोनों लोग हैं। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो गई है, कितने खुश हैं आप? कुछ तो है हैं आप लोग, जो हो गया तो हो गया, आप लोग लौट के थोड़े आ सकती है हमारी पति। तो तकलीफ है, तकलीफें है, फिर भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अब न्याय मिल जाए, उम्मीद है जी। हाँ, सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची के साथ अब न्याय मिलेगा जी। क्या कुछ मतलब आप लोग को पता है कि क्यों ऐसा हुआ? कभी कुछ जानकारी मिली आप लोग? वही सर, हम आपको तो बोलवे किए थे कि टॉर्चर कर रहा था और टॉर्चर करते करते कुछ पैसा वैसा के अधिक डिमांड किया। अब डिमांड किया और करते करते एक बार मारा भी था। सो आपको हम रिपोर्ट बतावे किए थे, मारपीट वाला फोटो भी आपको हम दिए थे। अब तो वो धराया है, तो वही ने बताया कि काहे ऐसे किया है। अब यहाँ लाके क्यों किया? हाँ, फिर कैसे क्या किया कि यहाँ लाके बिक दिया हमारे दरवाजे पर। तो बिहार के चर्चित सरिता हत्याकांड में सारण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। एसआईटी ने घटना के मुख्य आरोपी और मृतका के पति सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी नीलेश कुमार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरिता की हत्या के बाद से ही सत्येंद्र फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई थी। अब सत्येंद्र कुमार से पूछताछ जारी है। मौजूद हूँ हरिहरनाथ थाना पे। इसी थाना क्षेत्र में सरिता की हत्या जो हुई थी, सरिता का शव जो था वो उसके घर पे फेंका गया था। 15 जनवरी की रात सरिता के शव को यहाँ फेंका गया था। उसके बाद से ये मामला न्यूज 18 ने इस मामले को उठाया और मुहिम के तौर पे इस खबर को चलाया, जिसके बाद एक के बाद एक इसमें खुलासे हुए। 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी थी और एक मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र है उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी थी। लेकिन आज एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है और जिसकी पुष्टि जो है वो सारण डीआईजी जो नीलेश कुमार है, उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हालांकि सत्येंद्र को अभी लाया जाएगा और इसी थाने में, हरिहरनाथ थाने में उसको लाया जाएगा। यहाँ पूछताछ होंगे, कई जो राज हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि सत्येंद्र जो है वो इस घटना का मुख्य कड़ी है। हत्याकांड से जुड़े जितने भी राज हैं वो सारे राज एक के बाद एक कर खोले जाएंगे। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। खबर छपरा से, जहां गरखा थाना क्षेत्र स्थित रघुपुर गांव में एक धार्मिक स्थल का झंडा तोड़ने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बीती रात शिव हिंदू मंदिर में लगे पताखा और झंडा तोड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा और बवाल हुआ।
सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसके बाद की गई, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शबे बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी मंदिर में लगे हुए झंडे और ध्वजा को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान शिव मंदिर पर पत्थरबाजी भी किए जाने की बात सामने आई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते दोनों पक्षों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और विवाद बढ़ गया। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को शांत कराया और इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई। घटना के बाद मौके पर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम कैंप कर रही है और फिलहाल हालात नियंत्रण में है। खबर पटना सिटी से, जहां अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मद्य निषेध इकाई और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। मद्य निषेध इकाई और पटना पुलिस की टीम ने कंटेनर ट्रक से 1041 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई गई। पुलिस टीम ने मौके से ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर निवासी जय सिंह के तौर पर हुई। यह भी कहा जा रहा है कि मद्य निषेध इकाई की टीम को यह सूचना मिली थी कि पंजाब के भटिंडा इलाके से अवैध शराब माफिया ट्रक के जरिए विदेशी शराब की एक बड़ी खेप यहां पर भेज रहे हैं, जिसकी पटना में अवैध सप्लाई होनी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर से पूछताछ में जुटी है। 1200 कुछ लीटर शराब है, विदेशी शराब है। भटिंडा से बिस्कुट के नाम के बिल्टी के आधार पर यहाँ तक आया है। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध इकाई द्वारा पकड़ा गया। कितनी कीमत की होगी लगभग? लगभग बाजार कीमत 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। मतलब कार्टून 1000 कितना है? 41। ये कार्टून 1041 है और लीटर में 9200 कुछ लीटर का है। बड़ी खबर बगहा से, जहां सिमरा रेफरल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। शव के साथ आक्रोशित लोगों ने बगहा सिमरा सड़क मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। 2 प्रखंडों के जिमरी नौतवना पंचायत और उड़िया के केवंती का बंध्याकरण ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी तो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। थोड़ा छाप या बना देता है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल यहाँ बना करके बताइए, छोटा बच्चा बंदी का ऑपरेशन करा करके यहाँ एक महिला को मौत कर दिया गया है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। 2 बच्चा, छोटा बच्चा है, उसकी बताइए भरण पोषण कैसे होगा। इस तरह अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर एक बार फिर से मंदिर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। घटना थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव स्थित शिव मंदिर की है, जहां चोरों ने निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि देर रात मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और माता पार्वती के करीब 1.5 फुट ऊंची पीतल की मूर्ति चोरी कर ली गई। सुबह जब ग्रामीण पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद थावे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। किशनगंज से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर मालिक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। ट्रैक्टर जब्त होने के बाद इस ट्रैक्टर मालिक की तरफ से आत्मदाह का प्रयास किया गया। टेढ़ाघाट चौक पर खुद को जलाने की कोशिश की गई। खनन मामले में जब्त हुआ इसका ट्रैक्टर और इसी को लेकर यह शख्स नाराज था। गाड़ी छोड़ने का भरोसा मिलने के बाद से ये मामला जाकर शांत हुआ। आप लोगों के बात माना गया? गाड़ी मिला? गाड़ी तो मिलेगा, रंगदारी कब तक चलेगा? रंगदारी कब तक चलेगा थाने में? और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।